हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका नया दोस्त सुंदरनाथ रावल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में डिटेल में चैप्टर समझेंगे। अगली वीडियो में एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और उसकी अगली वीडियो में आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर डिटेल में और सबसे आसान भाषा में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक गरीब किसान की जिसका नाम था लेंचो। यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर। लेंचो अपने खेत के बिल्कुल पास में एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था। उसका घर थोड़ा ऊंचाई पर होने के कारण अपनी क्रॉप्स को यानी कि फसल को और नदी को आराम से देख पाता था। लेंचो के साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी रहते थे। लेंचो खेती करता था कॉर्न की यानी कि मकई की यानी कि भुट्टो की खेती। लेंचो ने अपने खेतों की ओर देखा और बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी जो कॉर्न की क्रॉप थी, कॉर्न की जो फसल थी, उस पर छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर आ चुके थे, यानी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। सुबह से लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को यानी कि आसमान को बार बार देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि शायद मौसम अच्छा हो जाए और बारिश हो जाए। अब लेंचो घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, जो कि किचन में सपर बना रही थी। सपर का मतलब होता है रात का खाना। तो लेंचो अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस बार बारिश अच्छी होगी? उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, भगवान की दया से। अब पूरा परिवार साथ में डिनर कर रहे हैं। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। पूरा परिवार बहुत हैप्पी था। बारिश की बूंदों को देखकर लेंचो बोलता है, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। छोटी बूंदे 5 पैसोस के कॉइन है और बड़ी बूंदे 10 पैसोस के कॉइन है। मतलब यहाँ वो कहना चाहता है कि ये ड्रॉप्स नहीं बल्कि पैसे हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है इससे उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और वो बहुत पैसे कमाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बारिश धीरे धीरे हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले गिरना। ये एक तूफानी बारिश जैसा होता है जिसमें बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे होते हैं, लेकिन ये फसल के लिए बहुत नुकसानदायक था। कुछ समय बाद लेंचो की पूरी कॉर्न की फसल के ऊपर एक बर्फ की चादर बन जाती है और लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखकर लेंचो बहुत दुखी होता है। पूरी रात वो सो नहीं पाता है और सोचता रहता है, इस तरह से तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकता है। अब लेंचो भगवान को एक लेटर लिखता है और भगवान को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब लेंचो गॉड से 100 पैसोस की डिमांड करता है ताकि वो अपने खेतों को वापस सौ कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। अब वो उस लेटर को एक एनवलप में यानी कि एक लिफाफे में पैक करके उस पर स्टैंप लगाकर नीचे लिख देता है टू गॉड यानी कि भगवान को पत्र, और ये लेटर पोस्ट कर देता है। तो यहां से आता है कहानी में क्लाइमैक्स। ये लेटर मिलता है एक पोस्टमैन को। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लगता है कि भगवान को कौन लेटर लिखता है। वो इस लेटर को अपने सीनियर पोस्ट मास्टर को दिखाता है और फिर दोनों ही लेंचो पर खूब हंसते हैं कि ये कौन है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, ऐसा कभी होता है क्या। और दोनों खूब हंसते हैं। लेकिन तभी अचानक पोस्ट मास्टर हंसते हंसते रुक जाता है और कहता है, इस इंसान का भगवान पर बहुत विश्वास है। आजकल ऐसे भोले वाले लोग कहाँ मिलते हैं। ये परेशानी में है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना इसका भगवान से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। अब पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ पैसे लेता है और कुछ पैसे अपने दोस्तों और अपने एम्प्लॉय से इकट्ठे करता है, और इस तरह से उसने 70 पैसोस इकट्ठे कर लिए और फिर इन पैसों को एक एनवलप में डाल देता है और बाहर लिख देता है गॉड यानी कि भगवान के साइन वो खुद कर देता है, ताकि लेंचो को लगे कि ये लेटर भगवान ने भेजा है और उसका भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। अब पोस्टमैन वो लेटर लेंचो तक पहुंचाता है। लेंचो इस एनवलप को खोलता है, लेकिन वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान तो उसकी मदद जरूर करेंगे।
अब लैंचो पैसे निकालता है और पैसों को गिनता है। लेकिन अब यहाँ पर लैंचो बहुत एंग्री हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एनवलप में केवल 70 पेसोस थे, जबकि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी। उसे लगता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं। अब वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत भगवान को एक लेटर वापस लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। इस बार लेटर लिखते वक्त और पोस्ट करते वक्त लैंचो के फेस पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अब आगे वो लेटर वापस पोस्ट मास्टर को मिलता है, जिसका 70 पेसोस भेजने का आइडिया था। वो एनवलप खोलता है और लेटर पढ़ता है और बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसमें लिखा था, गॉड, मुझे केवल 70 पेसोस ही मिले हैं, तो आप जो बचा हुआ 30 पेसोस है वो मुझे भेज दो। लेकिन इस बार पैसे मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने मेरे 30 पेसोस चुराए हैं। मुझे पता है आपने पूरे पैसे भेजे होंगे। ये जो सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि चोर हैं। और एनवलप के बाहर नाम लिख देता है लैंचो। और यहाँ होता है हमारी कहानी का दी एंड। कितनी अजीब बात है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लैंचो की हेल्प की, जबकि लैंचो समझता है कि ये लोग चोर हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, ये लैंचो की गलती थी या फिर उसका भगवान के प्रति अटूट विश्वास था? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लिखकर अपनी राय जरूर दें। और ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चैनल नया है और कम सब्सक्राइबर हैं, ये देखकर इग्नोर मत करना, क्योंकि आगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का कंटेंट आपको इस चैनल पर भर भर के मिलने वाला है, और वो भी शानदार क्वालिटी के साथ में। अगली वीडियो में इस टॉपिक के एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, और उसकी अगली वीडियो में आपके बुक के क्वेश्चंस डिटेल में और इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।